जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण हम लोग पढ़ने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग गेंद को शॉट मारते हैं, यानी बैट से हम लोग गेंद में शॉट मारते हैं और गेंद ऊपर की ओर उड़ जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि गेंद काफ़ी ऊंचाइयों पर जाने के बाद पुनः वो पृथ्वी पर ही गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? या फिर आप कभी भी फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, गेंद को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फिर वो पृथ्वी पे ही आके गिर जाती है। यानी कहने का मतलब, क्रिकेट की बॉल या वॉलीबॉल, फुटबॉल की बात ना करके हम किसी भी चीज़ की बात करें, तो हम जब ऊपर की ओर उसको फेंकते हैं तो वो देखते हैं कि पुनः वो नीचे ही आके गिर जाती है। कभी हम लोग इस पे सोचते नहीं हैं कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। एक बार हुआ क्या कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और वो जो पेड़ था वो आम का पेड़ था। तो वहाँ से आम एक गिरा नीचे ज़मीन पर। तो उनको बड़ा ये डाउट हुआ कि जो आम था ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। काफ़ी रिसर्च के बाद उनको पता ये लगा कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने एक नियम का इजाद किया जिसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो पहला तो हम ये समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया था। अब समझ लेते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। वैसे देखिए, गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से बना है, गुरुत्व धन आकर्षण बराबर होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण समझिए, गुरुत्व का मतलब होता है पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल। कहने का मतलब समझिए, देखिए गुरुत्व का मतलब होता है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल। अब वो बल कैसा होना चाहिए? तो वो बल होना चाहिए आकर्षण वाला। आकर्षण का मतलब अपनी ओर खींचने वाला होना चाहिए। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये पृथ्वी है और जब हम लोग किसी चीज़ को पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद वह पुनः नीचे की ओर गिर जाता है। तो हमने ये देखा कि अगर कोई भी बॉडी पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती है तो ऊपर जाने के बाद वो पुनः नीचे की ओर गिरती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी उस जो वस्तु ऊपर की ओर जा रही थी उस पर एक बल लगा रहा था, आकर्षण वाला, अपनी ओर खींचने वाला, ताकि वो अधिकतम ऊंचाई जाए, उसके बाद फिर वो अपनी ओर खींच ले। तो इसी गुण को दोस्तों हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अर्थात कहने का मतलब कि पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, हम कह सकते हैं। अब जिस गुण से ये अपनी ओर आकर्षित करता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और जितने बल से वो अपनी ओर आकर्षित करता है उसी को हम लोग बोलते हैं पूरा गुरुत्वाकर्षण बल। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्या चीज़ है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का मतलब यह होगा कि जब कोई वस्तु जिस गुण से अपनी ओर आकर्षित करता है उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और जितने बल से उसको अपनी ओर खींचता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का मतलब आपको ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। और ये आपने समझा कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसको न्यूटन ने बताया था। ठीक है, अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये कर लेते हैं कि जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये पृथ्वी पर ही नहीं होता है, ये सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक का मतलब सर्वत्र। सर्वत्र का तात्पर्य है कि सभी जगह। कोई ज़रूरी नहीं कि पृथ्वी पर ही ये गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलेगा। आपको कोई भी किसी भी ग्रह में आप चले जाएं, चाहे मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि, अरुण, वरुण, कहीं भी आप चले जाएंगे सभी जगह आपको गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है सूरज के चारों तरफ गति करती है दोस्तों, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही गति करती है। तो आपको ये समझ में आया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये पृथ्वी पे ना होकर ये प्रत्येक यानी पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल देखने को आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि जो मेन मेरा टॉपिक है, यानी न्यूटन ने
ये कहा कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है, अर्थात आकर्षण करती है, और जो आकर्षण करती है इसी गुण को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब मान लीजिए आकर्षण होता है तो कितने बल से वो आकर्षण करेंगे, आइए इस फार्मूले का मुझे अब डेरिवेशन करना है। तो आइए इसको मैं समझ लेता हूँ कि कैसे हम लोग फार्मूले को ड्राइव करेंगे। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक बॉडी है जिसका द्रव्यमान m1 है, यहाँ पे एक दूसरी बॉडी है जिसका द्रव्यमान m2 है, ठीक है। अब ये हम मानते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है। अब देखिए जो भाई इनके बीच आकर्षण बल लगेगा तो वो बल जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक फार्मूले का डेरिवेशन करूँगा जो बल का होगा, अर्थात वो न्यूटन ने बताया है। अगर ये बल मुझे पता चल जाए और दो पिंड हैं उनके बीच का द्रव्यमान पता चल जाए, साथ ही साथ दूरी पता चल जाए, तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि उन दोनों के बीच कितना आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो न्यूटन ने दो बातें बताई बल और द्रव्यमान और ये दूरी के संबंध में। उन्होंने ये कहा कि जो ये आकर्षण बल होता है इन दोनों द्रव्यमानों के मानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात ये जो बल होता है द्रव्यमानों के मानों एवं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। ये प्रथम नियम उनका था, ठीक है। द्वितीय कथन में उन्होंने ये कहा कि जो ये बल लगता है आकर्षण वाला उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब F प्रोपोर्शनल 1/r², यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड कर दूं तो यहाँ से मुझे एक फार्मूला मतलब एक कंप्लीट फिगर मिलेगा। इनको दोनों को मैं कंबाइंड कर दूंगा तो यह प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2/r²। अब यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाऊंगा तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा और इक्वल एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग g लिखेंगे, m1 इंटू m2/r²। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो g है, g एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। और आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं इसको, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो कैपिटल G होता है इसका मान होता है दोस्तों 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये होता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान। आपको ये ध्यान देना है जो फार्मूले में F है, F का मतलब आकर्षण बल है, G का मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम कह सकते हैं, m1 छोटे पिंड का द्रव्यमान मान सकते हैं, m2 बड़े पिंड का द्रव्यमान मान सकते हैं, और r जो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो ये है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट। तो मेन जो गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट है, गुरुत्वाकर्षण हमसे ये कहना चाहता है कि दो पिंड अगर आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। और ये हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब हम लोग कभी भी क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या फिर हम किसी कण को, किसी पत्थर को हम लोग जब ज़मीन से यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो पुनः पृथ्वी पर वो आके गिरता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण जो शब्द है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एक फार्मूला ये बनाया है ये बताएगा कि दो पिंडों के बीच में कितना आकर्षण बल लगेगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जितने भी पॉइंट थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, उसको हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।